फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे विद राखी। आज मैं आप लोगों को सीटेट के सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का जो कि क्लास 6 से है। तो मैं आप लोगों को इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो जो क्लास 6 है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट चैप्टर है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो मैं आज आप लोगों को ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो इसमें पहला चीज़ है बच्चों, देशों के नाम है। जैसे कि हमारा देश का नाम है इंडिया, तो हमारे देश का जो नाम है वो किस शब्द से निकला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो हमारा देश का नाम है इंडिया, वो इंडस से निकला है, जिसके संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। यानी कि जो अगर हमें क्वेश्चन आए कि सिंधु क्या है, तो वो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है इंडस। यानी कि इंडिया जो है इंडस से निकला है, जो कि संस्कृत में जिसका मतलब है सिंधु। और बच्चों लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, युवानियों, सिंधियों तथा इंदोस नदी के पूर्व स्थित इंडिया नाम का, यानी कि जो युवानी आए उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। और भारत का नाम जो भारत पड़ा, वो भारत का प्रयोग पश्चिमी के एक समूह ने किया था। पश्चिमी से आए हुए एक समूह ने संस्कृत में प्रारंभिक में भारत, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, उसका नाम भारत से पड़ा, क्योंकि ऋग्वेद में जो है वो भारत का, ऋग्वेद की कृति में भारत नाम उल्लेखित है, जिसके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट हमारा, तो देखिए बच्चों इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक ही इंडिया शब्द का जो है वो इंडस से निकला है, जिसका संस्कृति मतलब है सिंधु। और जो भारत शब्द है वो पश्चिमी से लोग आए थे, जिन्होंने ऋग्वेद से निकला हुआ शब्द भारत है, जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। और नेक्स्ट है हमारा बच्चों अतीत के बारे में कैसे जाने। तो जो हमारी पुस्तकें हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं बच्चों, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी पुस्तक है, जो ये पुस्तकें हैं, ये देखिए जो पुस्तकें हैं होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पुस्तक जो है वो हाथों से, ये पुस्तक जो है बच्चों हाथों से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द में होने जो है वो पांडुलिपियों को मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, जो पुस्तक लिखी जाती थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, और लैटिन भाषा में इन्हें मेनू कहा जाता था। तो जो पांडुलिपि हैं वो ताड़पत्रों पे बनते थे। जो पांडुलिपि है बच्चों ताड़पत्रों से बनता था, और ताड़पत्रों से बनी हुई किताबों को हम कहते हैं, तो हमें उसे पांडुलिपि कहते थे। बच्चों बहुत सारी जो वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी हुई हैं, अतीत में हम उसे खोजते हैं, अतीत से हम खोजते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम पुरानी चीज़ों को जो खोजते हैं, पुरानी बुक्स को जो पढ़ते हैं, पुरानी बुक्स को जो खोजते हैं, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो पुरानी चीज़ों को खोजने वालों को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थरों को खोद के, ईंटों को खोद के, पुरानी पुस्तकों को पुरानी पुस्तकों को पढ़ के, ये सब पुरानी चीज़ों का जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन आए कि पुराने चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करने वालों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। जो पुरातत्वविद है बच्चों वो औजारों का अध्ययन करते थे, ईंटों का अध्ययन करते थे, पुराने इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते थे, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो वो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे। तो इन सब चीज़ों, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वालों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ये बच्चे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी हिस्ट्री का। मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक आपको शो भी कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें मैं अंडरलाइन करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप प्लीज़ देखिएगा और सीटेट के लिए तैयारी करिएगा। तो होप आपको ये पसंद आए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।